जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं मैथ्स लाइव 2.0। मेरा नाम है राहुल और आज देखेंगे बड़ा ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। बड़ा ही शानदार तरीके से आप गुणा करना सीखेंगे, बिल्कुल एक झटके में। बिल्कुल आपको समस्या होने वाली नहीं है। आज आप सीखेंगे जितने तरह के अलग अलग टाइप के जो मल्टीप्लाई होता है, जहाँ पर आपको समस्या होती है, वो सभी मल्टीप्लिकेशन को मैं बिल्कुल एक झटके में सॉल्व करना सिखाऊंगा इस सेशन में। बने रहिए, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा, यकीन मानिएगा। हर टाइप के क्वेश्चन जो भी मल्टीप्लाई होता है उसको एक झटके में चटकाना सिखाएंगे, बस अंत तक देखिएगा। आपसे छोटी सी नम्र निवेदन है कि सब लोग जितने लोग देख रहे हैं लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए। जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हर तरह के नए अपडेट और हर तरह के नए ट्रिक का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ जनरल कुछ मल्टीप्लिकेशन है जो 2 अंकों का होता है, कैसे चटकाया जाता है एक झटके में। देखिए क्या करेंगे कि 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। उसके बाद क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20। 20 यहाँ से अब 4 यहाँ से, 20 और 4 मिलकर 24 का 4 लिख दिए, 2 कैरी हो गया। फिर 5 2 जा 10, 10 और 2 12 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर रहा 12 48 हो गया। बड़ा है आसानी तरीके से। एक और सीखिए, आपको अगर एक बार में ना समझ में आए तो 2 और एग्जाम्पल मैंने लिया है, इससे सीखे। देखो 4 1 जा 4, आराम आराम से सीखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फिर 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए। 3 एकम 3, 4 दूना 8, 8 और 3 11 का 1 हो गया, 1 कैरी हो गया। फिर 3 2 जा 6 यानी 3 दूना 6 और 1 कैरी 7 हो गया। 714 आपके सवाल का आंसर रहा। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए फिर से सीखिए अगला क्वेश्चन। 3 दूना 6 हो गया। फिर यहाँ से 4 3 12 और 2 दूना 4, 4 यहाँ से 12 यहाँ से, 12 और 4 16 हो गया। 16 का 6 हो गया, 1 कैरी। फिर 4 दूना 8 और 1 9। ये रहा आपके सवाल का आंसर। सीख गए। अब देखिए, अब कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन होता है जो बिल्कुल आप सीखेंगे एक झटके में। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है कि जब संख्या का इकाई अंक का योग 10 तथा दहाई अंक समान हो। देखिए इकाई अंक ये वाला है और ये दहाई अंक है। यूनिट डिजिट देखिए ना, यूनिट डिजिट का योग कितना है, 10 दिया हुआ है। यहाँ भी दोनों को जोड़ेंगे तो 10 होगा। यहाँ भी 2 और 8 जोड़ेंगे तो 10 होगा। और देखिए 10 डिजिट पर यानी दहाई अंक पर दोनों अंक समान है, ऊपर नीचे 7 7 3 3 ऐसे है ना। तो देखो यहाँ जब भी जोड़ने पर 10 आ जाए और लेफ्ट साइड संख्या यानी दहाई अंक समान हो, तो इसको चटकाने का एक झटके में कैसे चटकाते हैं सीखिए। क्या करेंगे, 8 में 2 से गुणा कर देंगे तो 8 दूना 16, 16 का पूरा 16 लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इस 4 में 1 बढ़ा लेंगे। 4 में 1 बढ़ा लेंगे तो कितना होगा, 5 हो जाएगा। और इसी 5 से इस 4 में गुणा कर देंगे तो 5 4 जा 20 और 2016 आपके सवाल का आंसर रहा ना। बिल्कुल देखो यहाँ 9 1 जा 9 होता है लेकिन डबल डिजिट में लिखना है। 9 1 जा 9 होता है लेकिन 0 9 लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, डबल डिजिट में लिखेंगे, 2 पहले से लेंगे। ठीक है, अब देखो इस 7 में 1 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा। 8 से हो गया 56 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया 56 0 9। यहाँ देखो यहाँ है 6 चौका 24 का 24 पूरा लिख देंगे। ठीक है, इस 3 में 1 बढ़ा लेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो गया। 12 से 24 आपके सवाल का आंसर रहा। इस तरह आप अगर इकाई अंक का योग 10 हो और दहाई अंक समान हो तो आप एक झटके में चटका सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, अब सीखेंगे कि अब दहाई अंक जो है का योग 10 हो और इकाई अंक समान रहे, मतलब यहाँ वाली संख्या अब समान रहेगा, यहाँ वाला जोड़ने पर 10 आएगा, तब कैसे चटकाएंगे। तो देखिए इसको कैसे चटकाएंगे। बोला है कि जब इकाई अंक समान हो तथा दहाई अंकों का योग कितना हो, 10 हो। दहाई अंकों का योग क्या हो, 10 हो। तो देखिए ना, दहाई अंक है, ये इकाई अंक है, दोनों समान है। और दहाई अंक का योग 10 दिख रहा है, 4 3 7 3 10। यहाँ भी इकाई अंक 6 6 दिखाई दे रहा है, 6 4 10। दहाई अंक का योग 10 दिख रहा है। यहाँ भी इकाई अंक समान है और दहाई अंक क्या है, 10 है योग। अब देखो इसको कैसे चटकाएंगे। क्या करेंगे, 8 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 9 64 हो गया। 64 का पूरा 64 लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 7 में 3 से गुणा करेंगे तो 7 3 का 21 होता है। 21 में इसी 8 को जोड़ देंगे। 21 और 8 कितना होता है, 29 होता है। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया 2964। सही है, आगे देखो 6 6 में गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा, हो गया। उसके बाद 6 में 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौका 24 होता है। और 24 में यही 6 जोड़ दीजिए तो 24 और 6 कितना होता है, 30 होता है। तो 30 36 आपका सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया 3036। यहाँ देखिए 4 में 4 से गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा।
और 8 में 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16 हो गया, 16 में 4 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 16 4 20 हो गया और 2016 आपका क्या हो गया, सवाल का आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि जब भी इस तरह का सवाल हो तो आप कैसे एक झटके में चटकाइएगा, इस तरह का जब भी मल्टीप्लाई आ जाए। ठीक है, आगे देखिए कुछ और स्पेशल मल्टीप्लिकेशन हम सिखाते हैं जो बिल्कुल एक झटके में चटकाया जा सकता है। आगे देखिए, देखिए इसको कैसे हम चटकाएंगे जब संख्या 100 के नजदीक हो। जब संख्या 100 के नजदीक हो और थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम रहे, 100 से कम ये रहे या ज्यादा रहे, तो उसको हम कैसे एक झटके में चटकाएंगे वो देखिए कितना सरल तरीके से और बिल्कुल कुछ ही सेकेंड में आपका आंसर आपके सामने होगा। देखो ये देखिए ना, ध्यान से सीखिएगा, ये संख्या 100 से कितना कम है, 98 तो कहेगा 2 कम है तो 2 माइनस कर दीजिए। ये 96 जो है ये 100 से कितना कम है तो कहेगा 4 कम है तो 4 घटा दीजिए। अब ये काम करिए कि या तो 96 में से 2 घटा दीजिए या 98 में से 4 घटाइए, दोनों कंडीशन में 94 होगा, बिल्कुल होगा, होगा ना, बिल्कुल। उसके बाद 4 में और 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना कितना होता है, 8 होता है, लेकिन डबल डिजिट में लिखेंगे। तो 8 को डबल डिजिट में लिखना हो तो 08 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो 8 को डबल डिजिट में लिखने के लिए 08 लिखना पड़ेगा, तो 9408 आपके सवाल का आंसर हो गया। हो गया ना। आगे देखो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो ये 93 जो है 100 से कितना कम है तो कहिएगा 7 कम है तो 7 घटा दीजिए। 89 जो है 100 से कितना कम है तो 11 कम है तो 11 घटा दीजिए। अब या तो 89 में से 7 घटाइए और नहीं तो 93 में से 11 घटाइए, दोनों कंडीशन में 82 आएगा, 82 आएगा, आएगा ना, बिल्कुल। उसके बाद क्या करेंगे, 11 में और 7 से गुणा करेंगे तो 11 7 कितना हो गया, 77 हो गया और 82 77 आपके सवाल का आंसर हो गया, बिल्कुल एक झटके में। इसमें थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बहुत आसान है। देखो ये 85 जो है वो 100 से कितना कम है तो कहेगा 15 कम है तो 15 माइनस कर दिया। ये 88 100 से कितना कम है, 12 कम है तो 12 मैंने माइनस कर दिया। अब क्या करेंगे, या तो 88 में से 15 घटाइए और नहीं तो 85 में से 82 घटाइए, दोनों कंडीशन में 73 आएगा। कितना आएगा, 73 आएगा। 5 में से 2 जगह 3, 8 में से 1 जगह 7। उसके बाद 15 और 12 में गुणा कर देंगे, तब 15 और 12 में गुणा किया जाता है, तब 15 में 12 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 180 होगा। कितना होगा बाबू, 180 होगा। 15 दूना 30 और 15 3 18, 180 हो गया। लेकिन हमने क्या बताया था अभी कि यहाँ पर हमेशा डबल डिजिट ही रखना है। सिंगल डिजिट आ रहा था तो 0 लिखकर हमने डबल बनाया, लेकिन यहाँ अब आ गया ट्रिपल डिजिट राइट साइड में, तो डबल डिजिट ही रखना है। तब तीसरे को कैरी के रूप में आगे बढ़ा देंगे, तो 73 और एक कैरी कितना हो गया, 74 हो गया। अब बगल में डबल डिजिट के रूप में क्या है, 80 है तो 80 रहेगा। 74 80 आपके सवाल का आंसर रहा, बिल्कुल एक झटके में, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगा। देखो अब देखिए यहाँ 100 से अब ज्यादा है, तो यहाँ कम रहता था तो मैंने माइनस लिखते थे, और यहाँ पर ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, अब प्लस लिखेंगे। तो देखिए 100 से 107 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 7 हमने इसमें ऐड कर दिया। 109 में जो 9 है, 109 भी है, 100 से कितना ज्यादा है तो 9 ज्यादा है, तो 9 मैंने ऐड कर दिया। अब क्या करेंगे, क्रॉस ऐड करें। 109 में 7 जोड़िए, चाहे 107 में 9 जोड़िए, दोनों कंडीशन में 116 होगा, बिल्कुल होगा। अब 9 और 7 में गुणा कर दीजिए, 9 से 63 हो गया, तो 63 हमने लिख दिया और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 63 में डबल डिजिट है तो इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर सिंगल डिजिट आता तो पहले 0 लिखकर डबल डिजिट करते हैं, या ट्रिपल डिजिट आता इन दोनों को गुणा करने पर तो एक कैरी के रूप में आगे बढ़ा देते हैं, इस तरह जैसे यहाँ हुआ था। ठीक है, देखो ये 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 ऐड कर देंगे। ये 100 से कितना ज्यादा है, 12 अधिक है, तो 12 हम ऐड कर देंगे। अब 112 में 8 जोड़िए, चाहे 108 में 12 जोड़िए, दोनों कंडीशन में 120 होगा, बिल्कुल होगा। और 12 में 8 से गुणा करेंगे तो 12 8 हो गया, 96 हो गया। 120 96 आपके सवाल का आंसर हो गया, बिल्कुल एक झटके में चटकाते चलिए। यहाँ देखिए 109 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 ऐड करेंगे। 101 जो है 100 से 1 ज्यादा है तो 1 ऐड करेंगे। और 109 में 1 जोड़िए, चाहे 101 में 9 जोड़िए, दोनों कंडीशन में 110 होगा। और 9 में 1 से गुणा कर देंगे तो 9 होगा, लेकिन डबल डिजिट नहीं हो रहा है। 9 ऐसे लिखा जाता है ना, तो सिंगल डिजिट है, तो इसको पहले 0 लिखेंगे तो डबल डिजिट में लिखना है। ये रहा आपके सवाल का आंसर। आप देख सकते हैं कि कैसे हम बिल्कुल इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को बिल्कुल एक झटके में कैसे चटकाया जाता है, ये बखूबी आपने इस क्लास में सीखा ना। देखो और भी सिखाने वाला है, बस सीखते रहिए। यहाँ मैंने लिख रखा है स्पेशल मल्टीप्लिकेशन, जितना भी होगा सब कुछ ना कुछ उसमें स्पेशल होगा। ठीक है, और उस तरह का क्वेश्चन जो है आपके सामने आता है कैलकुलेशन करते समय, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस तरह के गुणा को, वो बखूबी आपने सीख रखा। ठीक है, आगे देखिए
देखिए इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को कैसे चटकाते हैं बिल्कुल एक झटके में। यहाँ बोला गया है किसी संख्या में 11 से गुणा करना हो, किसी भी संख्या में जब 11 से गुणा करना हो तो बेहद आसान होता है। क्या करेंगे, ये 4 है ना, 11 से गुणा करना है 24 में, जो 4 लिखा गया है वो 4 लिख दीजिए और 4 और 2 दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा और लास्ट में 2 है तो 2 लिख दीजिए। 264 आपके सवाल का आंसर हो गया ना। यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए 6 है तो हमने 6 लिख दिया, 6 और 3 दोनों को जोड़ दिए तो 6 3 कितना हो गया, 9 हो गया और लास्ट में 3 है तो 3 हमने लिख दिया। 396 आपके सवाल का आंसर हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ कैसे करेंगे, 5 है तो 5 लिख दिया, अब 5 2 जोड़ेंगे तो 5 तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर पीछे से मिटा देंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। फिर पीछे से मिटा देंगे, लास्ट में 3 है तो 3 हो गया। 3575 आपके सवाल का आंसर हो गया बिल्कुल एक झटके में। यहाँ देखिए, किसी संख्या में 9 से 99 से 999 से 9999 से गुणा करना हो तो कैसे करेंगे। देखिए इसका क्या ट्रिक है कि ये तो बहुत सिंपल है, 9 से गुणा करना है तो बड़ा आसान होता है। 9 3 27 हो गया और 9 दूना 18, 18 2 20 हो गया। 207 आपके सवाल का आंसर हो गया। ये तो सही है, सिंगल 9 है, इसे गुणा करना आसान हो गया। लेकिन अब डबल डिजिट में 9 रहे, ट्रिपल डिजिट में 9 रहे, 4 टाइम्स डिजिट में 9 रहे, तब कैसे करेंगे। देखो कैसे करते हैं, ट्रिक क्या है इसका, तो जो 32 है ना, उस 32 में से 1 घटा लीजिए। 32 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 31 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, किसी 31 को 99 में से घटा लेंगे। 9 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 होगा और 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, तो 6 हो गया। यानी 3168 आपके सवाल का आंसर हो गया ना, बड़ा आसानी से एक झटके में। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही काम करेंगे। 483, इसमें से 1 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा इसमें से 482 हो जाएगा। 400 कितना हो जाएगा, 82। अब क्या करेंगे, 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 7 होगा। 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 होगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 होगा। यानी 48 25 17 आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, वो भी बिल्कुल एक झटके में। थोड़ा सा भी आपको समस्या होने वाली नहीं है। बस देखते रहिए और सीखते रहिए और हर तरह के सवाल को एक झटके में चटकाते रहिए। आगे आपको दिखाते हैं कि जब देखिएगा, अब आगे क्या बात है कि जब देखिएगा कि इसमें कैसे, जब 9 कोई संख्या रहे उसमें किसी संख्या से गुणा करना हो। जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 9 हमने लिख दिया, हमको गुणा करना है जैसे 8 से। कितना से गुणा करना हो, 8 से गुणा करना हो। तो क्या तरीका है, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसका क्या ट्रिक है, बिल्कुल एक झटके में चटकाएंगे। इसका क्या ट्रिक है देखिएगा। क्या करेंगे कि 9 में 8 से गुणा कर देंगे। 9 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 9 कितना हो गया, 72 हो गया। 72 को अलग अलग जगह पर लिखेंगे। 8 9 या 72, 72 को अलग अलग जगह पर लिखेंगे। उसके बाद इन दोनों का काम खत्म हो चुका है। 8 और 9 का काम खत्म हो चुका है। यहाँ कितना 9 है, डबल 9 है, तो डबल 9 इसके बीच में लिख दीजिए और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी 999 में 8 से गुणा करिएगा तो 7992 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे मान लीजिए कि ऐसे है सवाल और आपको गुणा करना है 7 से, 5 से, 3 से, 2 से, किसी से गुणा करना हो तो देखिए क्या तरीका है आपका, समझिएगा बात। ट्रिक वही है। 9 में 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63 होगा, अलग अलग लिख देंगे। 9 7 63 होता है, अलग अलग हमने लिख दिया। अब इन दोनों का काम खत्म है, इस 9 का भी काम खत्म है, इस 7 का भी काम खत्म है। बच गया 999 हो गया, तो 999 को हम बीच में लिख देंगे और यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। और यही ट्रिक जो है बहुत ही काम का है, जो बिल्कुल इस तरह के सवाल को बिल्कुल एक झटके में चटकाया जाता है। ये अप्रोच और ट्रिक बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही शानदार है। बस देखते रहिए और सीखते रहिए, आपको थोड़ा सा भी समस्या होने वाली नहीं है। इस तरह के सवाल को बिल्कुल ऐसे ही चटकाया जाता है, यही तरीका बेहतर होता है। देखिए आगे देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे। इसमें क्या है, इसमें क्या स्पेशल है, स्पेशल ये है कि जब संख्या लगातार कोई डिजिट हो, कोई भी अंक लगातार हो और उसमें 9 से गुणा करना हो, कोई भी संख्या लगातार हो उसमें 9 से गुणा करना हो, कोई भी संख्या लगातार हो उसमें 9 से गुणा करना हो, तो उससे गुणा करना, 9 से गुणा करना बड़ा आसान होता है। कैसे करेंगे, तो ट्रिक सीखिए। क्या ट्रिक है, तो 9 में 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 क्या हो गया, 63 हो गया, अलग अलग लिख देंगे। इन दोनों का काम खत्म हो गया। लास्ट में बीच में कितना है, यहाँ लास्ट में कितना बच गया है, 7 कितना बार, 2 बार लिखा गया है ना, 7 कितना बार लिखा गया है, 2 टाइम्स है ना, तो इस 9 को बीच में 2 टाइम्स लिख देंगे ऐसे। ये हो गया आपके सवाल का आंसर, हो गया ना। अब देखिए यहाँ वही काम करेंगे,
9 में 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 72 हो गया। अलग अलग जगह लिख दिया ना। अब यहाँ पर कितना बार 8 दिख रहा है, ट्रिपल 8 दिख रहा है। कितना 8 दिख रहा है, ट्रिपल। तो यहाँ 9 को हम ट्रिपल इसमें लिख देंगे। जितना इधर अंक दिख रहा है 9 को उतना ही लिखेंगे। ये आपका हो गया सवाल का आंसर। यहाँ देखिए, यहाँ 9 में 5 से गुणा करेंगे तो 9 पचे कितना हो जाता है, 45 होता है। अलग अलग लिख दिया। अब कितना बार 5 दिख रहा है, तो कहेगा 3 बार 5 दिख रहा है, तो इस 9 को 3 बार इसमें लिख देंगे। बीच में आपका सवाल का आंसर हो गया। ये देख लीजिए, यही ट्रिक बेहतर है। सीखते रहिए और चटकाते रहिए। बड़ा ही यूनिक चीज मैं लेकर आया हूं। देखो, 9 में 4 से गुणा करेंगे, 9 चौका कितना हो गया, 36 हो गया। अलग अलग हमने लिख दिया। यहाँ 4 कितना बार है, तो कहेगा 2 बार है, तो इस 9 को 2 बार बीच में लिख देंगे और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। देखते रहिए, कितना शानदार ट्रिक है, बड़ा ही मजेदार ट्रिक है। और इस तरह के सवाल को ऐसे ही चटकाया जाता है, बिल्कुल एक झटके में। ठीक है, ये बड़ा ही बेस्ट अप्रोच है और बड़ा ही शानदार ट्रिक है। ठीक है, तो आज का कुछ सवाल बस इतना ही रहने देते हैं। कुछ और है तो अगले सेशन में कभी फिर से मिलता है टाइम, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा और आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बड़ा ही आसान ट्रिक होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लेंदी की जरूरत नहीं है और बहुत बड़ा दिमाग का काम इसमें नहीं है। बिल्कुल एक झटके में चटकाइएगा, यकीन मानिए आप। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर पसंद आया होगा, बेहतर लगा होगा, तो आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग क्या कर देंगे, लाइक कर देंगे, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए थे, उनसे नम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि हर तरह का नए ट्रिक का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।